पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। करते बैठो, खामोश बैठो। वही 12% ही बोल रहे, खामोश बैठो, बैठ जाओ, खामोश बैठो, बोलो, बैठो, बैठो ना। तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है? ये माहौल साफ दिखाता है कि तेलंगाना का मूड क्या है। तेलंगाना कह रहा है कांग्रेस नक्को, बीआरएस नक्को, एमआईएम नक्को, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम टिकट इनो अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को। इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल मामला, तो उनको ऐसे अवमान नहीं कर सकता है। वो दलित है, दलित को एमआईएम मुसलमान लीग नहीं है सर। ये देख के तेलंगाना में तुम्हारा सीएम रेवंत रेड्डी बुलडोजर राज चला रहा, पहले इनको रोको। वहां भाषण देने से पहले तुम्हारा सरकार में, तो आपकी कांग्रेस सरकार में, जहां पर आज गरीब लोगों का मकाना गिरा रहे, यहाँ आके बुलडोजर को रोको तुम। आपको कोई मानने वाले नहीं रहते। कांग्रेस को दे रहे हो तो बीजेपी को दे रहे हो, ये तो दोनों साथ साथ हैं। लेकिन एक तीसरा भाई भी है इनका। अब ओवैसी साहब को देखिए, बीजेपी, बीआरएस, एमआईएम सब साथ साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। ये बात समझ लो, इनका नाच देख लो। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं। this is not necessary. No. Nirmala ji. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दो काम बड़े जोर और शोर से शुरू हुए हैं, जिसमें आवाम भी परेशान है और कायदीन की तो असलियत खुलकर सामने आ रही है। एक है हाइड्रा और दूसरा है मूसा रिवर प्रोजेक्ट। ये दोनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन इसको एक दूसरे से मिलाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हाइड्रा का काम हैदराबाद जीएचएमसी लिमिट्स में आफात और मौसम के हिसाब से मुसीबत जो आती है उससे अवाम को बचाने और जो इससे जुड़े अवाम के असासे है उसको बचाने का काम है हाइड्रा का। अवाम के असासों में शहर के कई तालाब है जिस पर कब्जे करके पानी का रास्ता रोक दिया गया है। हाइड्रा उस कब्जों को हटाकर अवाम के असासे महफूज करते हुए अवाम को मुसीबत से बचा रहा है। हाइड्रा अगर ये काम नहीं करेगा तो सारा शहर मुसीबत का शिकार होगा। तालाबों पर कब्जे करके वहां बसने वालों की खुद की जान को तो खतरा है ही, लेकिन उनकी वजह से सारा शहर डूब जाएगा। हाइड्रा किसी को भी उनके घरों से जबरदस्ती नहीं निकालेगा। अगर किसी के पास जमीन का टाइटल है तो उन्हें लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक कंपनसेशन दिया जाएगा। जहां पानी का रास्ता है, जहां नदी का पानी बहता है, वहां से सबको हटा दिया जाएगा। कब्जे कायम रखने के लिए कई मुकामात पर जानबूझ के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बना दिए गए, उसे हाइड्रा नहीं हटाएगा। कई मुकामात पर कब्रस्तान बीच में आ रहे हैं, उसे उनके मजहबी एतबार से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
अब तेलंगाना में जो मूसा रिवर प्रोजेक्ट का सर्वे शुरू हुआ है और घरों पर मार्किंग जो की गई है, उसका हाइड्रा से कोई ताल्लुक नहीं है। मूसा रिवर प्रोजेक्ट का काम मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MRDC का है, जो 1,50,000 करोड़ की लागत से मूसा नदी के अतराफ 110 स्क्वायर किलोमीटर पे डेवलपमेंट का काम करेंगे। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर फिलवक्त 16 टीम्स बनाते हुए पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के साथ हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल, मलकाजगिरी और कई मंडल्स और इलाकों में सर्वे का काम शुरू किया गया है और शिनाख्त की जा रही है कि मूसा नदी के अहाते और उसके किनारों पे कितने गैर कानूनी कब्जे हुए हैं और कितने गैर कानूनी बस्तियां बसा दी गई हैं, जिसकी वजह से मूसा नदी छोटी हो गई है और पानी शहर में घुस रहा है। हैदराबाद में चादर घाट, मूसा नगर, शंकर नगर, बहादुरपुरा, लंगर हाउस और ऐसे कई इलाकों का हिमायत सागर तहसीलदार की निगरानी में सर्वे किया गया। अभी तक जुमला 10,200 गैर कानूनी कब्जे शिनाख्त किए गए, जिसमें 2,116 कब्जे मूसा नदी में पानी जाने के रास्ते में है और 7,850 कब्जे मूसा नदी के किनारों पर है। सर्वे के हिसाब से हैदराबाद में अभी तक 1,595, रंगारेड्डी में 332 और मेडचल में 239 घरों की शिनाख्त की गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखा जाए तो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 604 घर, राजेंद्र नगर में 300 घर, बहादुरपुरे में 375 और आसिफ नगर में 170 घरों को रडार पर लिया गया। मूसा नदी का पानी जाने के रास्ते में जो 2,116 कब्जे है, उनमें से अभी तक 1,600 घरों के मालिकों को डिमोलिशन की नोटिस दी गई है। प्लान किया गया है कि मूसा नदी के रास्ते से गैर कानूनी कब्जे हटाएंगे तो 2026 तक पानी जाने का रास्ता बनेगा और शहर में पानी नहीं घुसेगा और शहर तबाही से बचा रहेगा। मूसा नदी से पानी सही तरीके से बहकर जब सागर में मिलेगा तो मजीद 3,800 करोड़ रुपए लागत से सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, जिससे शहर की आवाम को पीने का साफ पानी कसरत से मिलेगा और पीने के पानी की किल्लत खत्म होगी। इसमें कोई शक नहीं कि 10,200 गैर कानूनी कब्जों पे से 1,600 को नोटिस दिया गया है और 2,000 घरों के लोग बेघर हो जाएंगे। इसीलिए हुकूमत की जानिब से जियो नंबर 754 जारी करते हुए बताया गया है कि मूसा नदी पर करीब 15,000 ऐसे घरों की शिनाख्त की गई, जिसकी खुद की जान को तो खतरा है ही, उनकी वजह से शहर की आवाम को भी बहुत बड़ा खतरा है। इनमें से ज्यादातर लोग गरीब हैं, इसीलिए इनको इंसानियत के नाते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए फौरी तौर पर 2 BHK फ्लैट दिया जाए। हुकूमत ने 16,000 2 BHK फ्लैट्स देने का ऑर्डर जारी किया है। अवाम की सहूलत की खातिर 2 BHK फ्लैट्स देने के लिए कई इलाकों में GHMC की जानिब से हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं। 2 BHK फ्लैट्स देकर उसमें सामान शिफ्ट करने का भी GHMC की जानिब से इंतजाम किया गया है। जो खुद से MRO ऑफिस में जाकर विलिंगनेस लिख कर दिए हैं, उनको ऑलरेडी 2 BHK फ्लैट्स में शिफ्ट भी कर दिया गया है।